नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं M9 इंडियन न्यूज का खास प्रोग्राम एक शख्सियत में हम आज जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनके पिताजी के कारण ही अशोकनगर ज़िला बनना संभव हुआ है। तो उनके जो पुत्र हैं राजेंद्र सिंह जी, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं, कुशवा समाज के भी जिलाध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे ढेर सारी चर्चाएँ करते हैं। तो भाई साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मोहन भाई, मैं इस कार्यक्रम में आपने ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मोहन भाई, मेरी राजनीतिक यात्रा मेरे पापा जब मैं बहुत छोटा था, जब मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया है। जब वार्ड का चुनाव लड़े तो वो सबसे पहले पार्षद बने। पार्षद के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने पहली बार में। उनका राजनीतिक जो करियर चालू हुआ, उसके बाद फिर हम्माल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी बने। इसके बाद फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी से पार्षद बने और लोगों का सहयोग और आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी के वो विधायक बने। जब विधायक बनने के बाद जब उनको लगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और पापाई क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो पापाई ने सोचा क्यों ना सरकार के साथ जाकर कुछ अच्छा निर्णय लिया जाए। पापाई ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस ज्वाइन की। जब पापाई ने कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उस टाइम पर दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। पापाई ने एक प्रस्ताव रखा कि आप अशोकनगर को जिला बनाने का अपनी बात रखी, लेकिन राजा दिग्विजय सिंह जी ने उस टाइम पे मना कर दिया कि भाई मैं जिला नहीं बना पाऊँगा, आप मंत्री पद स्वीकार कर लें, आपको मंत्री बना देते हैं। लेकिन पापाई ने मना कर दिया। पापाई ने कहा नहीं, मैं कांग्रेस ज्वाइन जब करूँगा जब आप अशोकनगर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र था और है। किसान बहुत परेशान होते हैं, गरीब बहुत परेशान होता है। पापाई ने बहुत कुछ सोचा कि भाई अशोकनगर को जिला बनेगा, इससे जो बड़े बड़े व्यापार खुलेंगे, जो अभी ऐसे एसपी ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो आएंगी, इससे हमारा गरीब आदमी किसान परेशान नहीं होगा। इसलिए पापाई ने ये निर्णय लिया। मैं आपको बता दूं कि पापा जी जब विधायक थे, जब मैं थोड़ा सा राजनीति में सक्रिय हुआ, पापाई थे तो मुझे ज़्यादा राजनीति में विश्वास तो नहीं था, लेकिन वो हमेशा मतलब जब मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ाया, मैं पार्षद बना, इसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा लोगों के काम करना। जो बड़े लोग आते थे, गरीब आते थे, पापाई से जब बात करते थे तो मुझे भी लगता था यार क्यों ना मैं भी इनकी सेवा कर सकूं। इसके बाद और पापा जी का सबसे मेन पॉइंट ये है कि पापाई को गांधी पार्क पर जो झांकी लगती थी, दुर्गा माता की झांकी लगती थी, आज भी दुर्गा माता जी की ही कृपा है कि आज हम सक्षम हैं। और जब पापाई हमें छोड़कर चले गए तो हमारा मन बिल्कुल टूट गया था कि हम क्या करें। वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था कि आप राजनीति में आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जैसे कि स्कूलों से भी मैंने यहाँ तक सुना है कि 3-4 स्कूलों से आपको निकाल दिया था, और खेल के प्रति आपका ऐसा सुना है। तो क्या कुछ आपको पसंद था, मतलब स्कूलों की वो क्या कुछ कहानी थी कि आपको इन स्कूलों से निकाला था? मैं पहले बहुत झगड़ालू लड़का था। हाँ। झगड़ा ज़्यादा करता था। हाँ। कहीं मास्टर से झगड़ा करना, कहीं
लड़कों से झगड़ा करना। और मैं झगड़ा जहाँ करता था तो मतलब मैं कम से कम 4-5 स्कूल से अलग अलग मुझे निकाला गया। और फिर उसी टाइम पे मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ता था। सरस्वती स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मेरा मन थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ झुका। और जब क्रिकेट की तरफ मेरा मन हुआ तो फिर मैंने क्रिकेट को ही अपना सब कुछ मान लिया। और मैं क्रिकेट में इतना रुचि लेने लगा कि उसके बाद मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया। पापा जी मुझे बहुत डांटते थे, वो कहते बेटा पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन मैं पढ़ाई तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। और मैं क्रिकेट भी जब मैंने खेली तो आप सब जानते होंगे कि अशोकनगर, गुना, ग्वालियर आसपास के क्षेत्र में मेरा नाम रहा। मैं कभी हमेशा मेरे एक खूबी रही है, मतलब ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं आउट हो जाता था तो एम्पायर मुझे आउट नहीं देता था और मुझे पता था कि मैं आउट हूँ, तो मैं बिल्कुल ग्राउंड छोड़ देता था। मैं आपको एक गुना में जो टूर्नामेंट होता था रेलवे ग्राउंड, आज से 25 साल पहले 12 ओवर का मैच था, उसमें 97 रन मैंने बनाए थे। वहाँ पे एक रेलवे ग्राउंड था और एक उसके दोनों पैर नहीं थे। तो वहाँ पे जितनी भी मुझे इनाम मिलती थी, जितना भी पैसा मिलता था, मैं उसको ही दे के आता था। और जब भी मैं जाऊँ तो बस वो एक ही बात कहे, भैया राजेंद्र कुशवाहा की टीम आ गई, हीरो आ गई, हीरो आ गई। मतलब मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता था और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे से जब भी कोई काम हो मदद के लिए और ईमानदारी से हो। तो जब से ही मेरी मतलब वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि खेल के प्रति आप इतनी रुचि, जैसे कि आपके पिताजी विधायक थे तो पहले आपने इसमें बिल्कुल भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर एकदम से आपको क्यों लगा कि मुझे बस राजनीति में जाना है, बस लोगों की सेवा करना है? इसके पीछे मतलब आपने किससे प्रेरणा ली और फिर आपने राजनीति क्यों चुनी? प्रेरणा तो मैंने पापा जी से ली, क्योंकि पापा जी के पास जब कोई काम लेके आता था तो मैं साथ में रहता था। कई जगह हम प्रचार करने भी जाते थे या क्षेत्र में भी जाते थे तो पापा जी मुझे ड्राइवर बना के ले जाते थे कि भाई राजू तू गाड़ी चला, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। तो मैं देखता था पापा जी का कि भाई कैसे मिलना जुलना, कैसे काम करना। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है कि जो पापा जी की ईमानदारी थी और जो लड़ने की क्षमता थी, वो मुझे आज भी बहुत याद आती है। पापा जी की प्रेरणा से ही मैं राजनीति में आने का मन बनाया, क्योंकि पापा जी जब शांत हुए तो पापा जी का ये कहना था कि राजनीति तुम्हारे लिए नहीं बनी, क्योंकि उनका सोच ये था कि यार जब मेरा जैसा कहने वाला, मेरे जैसा करने वाला, क्षेत्र में काम करने वाला जब मैं नहीं संभाल पा रहा, तो उन्होंने फिर हमारी लाइन चेंज कर दी। उन्होंने कहा नहीं, आप तो दुकानदारी करो और अपना जीवन राजनीति से हट के जियो। जब पापा ही शांत हुए, परम सम्मानीय और आदरणीय, क्योंकि वो आज हमारे लिए सब कुछ है, सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी ने जब मैं उससे बात की तो मैंने उनसे बोला, मैं कि राजा साहब मुझे राजनीति नहीं करना, पापा जी ने साफ मना किया है और जो पापा जी के संबंध आपसे थे वो ही बने रहे, वो ही ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं हूँ राजेंद्र, तू राजनीति कर। तो मेरा मन हुआ कि यार अपने सेवा तो करनी है, तो फिर मैंने मन बना लिया कि हाँ चलो सेवा करते हैं। तो जब पहला चुनाव यहाँ पे उपचुनाव था, उस टाइम पे पापा जी के जाने के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मैंने और मेरे साथियों ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद भी हम उसमें रिजल्ट नहीं दे पाए और आशा दौरे चुनाव हार गई, जो कि आज बीजेपी में है। इसके बाद मेरी मिसेज को नगरपालिका का टिकट मिला और सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। सबके सहयोग से आज मेरी मिसेज पार्षद है। फिर बड़े नेताओं ने जब ये चीज़ देखी, मेरे काम करने की क्षमता देखी, तो फिर मुझे अशोकनगर का शहर जिलाध्यक्ष बनाया। और जब शहर जिलाध्यक्ष बनाया तो उस टाइम पे हरिबाबू राय जी को टिकट मिला। फिर हमने मेहनत की, फिर हमने संघर्ष किया
हमारी पूरी टीम ने संघर्ष किया, एक एक कार्यकर्ता ने पूरा जोर लगाया। आज रिजल्ट आपके सामने है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो राजनीति को एक धंधा ना बनाए, राजनीति को एक व्यापार न बनाए, राजनीति एक सेवा का माध्यम है और मेरे से जितना बनता है मैं उतना करता हूँ। ऐसा भी देखा जाता है कि ज़िले में बड़ी संख्या में जो है ना कुशवा समाज मतलब मौजूद है। उन्होंने लगातार 2 बार आपको कुशवा समाज का जो है ना जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहन भाई, मैं आपको बता दूं, जब पापा जी शांत हुए तो मैंने आपको बताया कि राजनीति के प्रति हमारा कोई विचार नहीं थे। मेरी माँ ने भी हमेशा मना किया कि बेटा राजनीति नहीं करना है। लेकिन जब कुछ हमारे समाज के लोग और सभी समाज वालों ने मुझसे मतलब बोला कि नहीं, हमें तो आपको जिलाध्यक्ष बनाना है, तो मैं मना नहीं कर पाया। और जब मैंने मना नहीं किया तो उन्होंने निर्विरोध मुझे अशोकनगर ज़िले कुशवा समाज का जिलाध्यक्ष बनाया। अब मेरे मन में एक चीज़ थी कि मैं यार कुछ तो करूं। तो फिर मैंने, आपने पहले जो लवकुश मंदिर देखा होगा उसमें और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें मैंने बहुत से काम वाम कराए। इसके बाद फिर दोबारा से चुनाव वाली बात आई तो मैंने सबसे ये बोला कि मुझे जिलाध्यक्ष रहने दो, आप अब और किसी को जिलाध्यक्ष बनाए। लेकिन जब वहाँ 300-400 लोग इकट्ठे हुए तो उनने सबने एक हाथ उठाकर ये निर्णय किया कि हम एक बार और आपको जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि कुशवा समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इसके लिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं आज जिलाध्यक्ष हूँ समाज का। हाँ, इसका कहीं ना कहीं परिणाम तो देखा जाता है कि कोई भी समाज के प्रति या कोई भी घटना या वो होती है तो एक फ़ोन में जो है ना, एक संदेश में हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। आप मैं इसके लिए तो कुशवा समाज और जो मेरे पापा ने समाज को संगठित करके गए हैं उसका लाभ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। आज गरीब आदमी परेशान होता है या समाज का कोई व्यक्ति परेशान होता है, जहाँ ज़रूरत लगती है। मैंने अभी एक भाजपा के एक नेता ने एक हमारे समाज के परिवार में घुसकर कुछ अपशब्द भी बोले थे और मारपीट भी की। तो उस टाइम पे मैंने शाम को जब एक मैसेज डाला तो आप सबने देखा होगा और आप सबका भी बहुत सहयोग रहा उसमें, मीडिया का भी। लगभग 2000 से ऊपर समाज के लोग इकट्ठे हुए और आज उस पर कार्रवाई भी हुई। इसलिए मैं समाज का भी बहुत बहुत अच्छा, जैसे कि बात करें राजनीति में आने के बाद आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? राजनीति में सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गुटबाजी बहुत होती है और मुझे गुटबाजी पसंद नहीं है। मुझे ये लगता है कि आज की राजनीति और जब मेरे पापा जी की टाइम की राजनीति थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी की जो राजनीति है वो एक, ये मानो कि एक तो चापलूसी टाइप की राजनीति करते हैं, किसी को नीचे दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग फेसबुक और मतलब तमाम जो रहते हैं उन पर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा रहती है उनकी, लेकिन जनता के प्रति कुछ नहीं है। जनता के लिए मुझे यही दुख होता है कि आप जब प्रचार कर रहे हैं फेसबुक वगैरह पे, हर जगह आप डाल रहे हैं, कोई कार्यक्रम होगा आपने अपनी रील बनाई और डाल दी, तो ये परंपरा अच्छी नहीं है। आप ये परंपरा छोड़कर आप क्षेत्र में काम करें ईमानदारी से, और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी काम हो ईमानदारी से हो और गुटबाजी ना हो। जैसे ज़्यादा देखा जाता है लोग भी आपकी कई तरह की बात करते हैं कि वो शांत आप जैसे रहते हैं, मौन कहेंगे, इस मौन के पीछे का राज क्या है? आखिर बोलते क्यों नहीं? कि वो बोलते ही नहीं है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन उठता है, आखिर ये इसका पीछे का क्या कुछ राज है? देखो मोहन भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं पहले बहुत झगड़ालू लड़का था। मैं बहुत झगड़ा करता था, मैं किसी को मार ठोक के इधर उधर और भगता था इधर उधर। पापा ही मुझे बहुत डांटते थे कि तू यार एक स्कूल में भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। हाँ। तो इसके बाद
मतलब एक घटना बताता हूँ मैं आपको कि ऐसे ही पापा ही विधायक थे। तो पापा ही मतलब ऐसे ही एक दोस्त से मेरा झगड़ा हुआ या कुछ, तो मैंने थाने में जाकर उसकी एक मतलब फर्जी रिपोर्ट मतलब करवाई कि भाई उसको आप पकड़ो और मारो उसको। ये बात मेरे पापा को पता लगी। रात को मुझे 1 बजे पापा ही ने जगाया। 1 बजे जगा के जब वो मुझको डांटते हैं, मुझसे कहते हैं बेटा मैं हमेशा के लिए विधायक तो नहीं रहूँगा, ये शहर और ये जनता इनके साथ ही तुम्हें रहना है। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम शहर के साथ कैसे मतलब शहर की जनता के साथ कैसे रह पाओगे। उस दिन का दिन है, मेरा अपने आप एक स्वभाव पूरा चेंज हो गया और मैं बहुत नर्म टाइप का हो गया। लेकिन मैं नर्म ज़रूर हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई गलती करता है और या मुझे लगता है तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। मतलब मैं अपने स्वभाव में ज़रूर मैं लगता है कि हाँ आपको लगता है। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, लोग वाग कुछ मेरे बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे एटीट्यूड मतलब घमंड इस टाइप का लोग सोचते हैं। लेकिन जो मेरे संपर्क में आता है, जो अगर एक बार मेरे संपर्क में आ गया तो फिर वो सब भूल जाता है कि यार नहीं यार, मतलब लोग वाग कहते कुछ हैं और भैया हैं कुछ। आपकी राजनीतिक के इसकी सफ़र की बात करें तो आपकी क्या कुछ सपने हैं जिनको आप राजनीतिक इसमें पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो भाई मैं ये बता दूं कि मैं पहले पार्षद भी रह चुका, एल्डरमैन रह चुका नगर पालिका में, और यूथ कांग्रेस का महासचिव भी रह चुका। अभी आपने जो मुझसे पूछा कि भाई आपका राजनीतिक करियर में मतलब आगे आपके क्या विचार हैं, तो मेरा तो राजनीतिक करियर तो ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे पापा ने अशोकनगर के लिए जिस प्रकार से अशोकनगर को ज़िला बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका की, जो चाहते थे कि अशोकनगर ज़िला एक स्वच्छ सुंदर और साफ, जो आजकल आप खुद देख रहे हैं कि ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रशासन को भी ध्यान देने चाहिए। और जो पहले जैसा अशोकनगर तो अभी बचा ही नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा हम खुद देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंचों पे भी ऐसे लोग बैठते हैं जो ज़मीनों पर जगह जगह कब्जा कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, जैसे बात करें आपके राजनीतिक सपने की बात करें तो क्या कुछ सपना है और इसको पूरा करने के लिए आप कितनी मेहनत अभी कर रहे हैं? मोहन भाई मैं आपको बताऊं, मेरे पापा का सपना था, सबसे पहले सपना तो यही था कि अशोकनगर को ज़िला बनाना, और मेरे पापा ने उसके लिए कार्य किया और वो सफल भी हुए। मेरा सपना ये है कि जो पापा जी की इच्छा थी कि अशोकनगर ज़िला स्वच्छ सुंदर भाईचारा और जो आपसी में मतभेद हैं वो दूर हों। मैं ये चाहता हूँ कि अगर अशोकनगर की मेरी प्यारी परिवार जैसे, मतलब मेरा परिवार ही मानो, क्योंकि पापा जी मुझे ये मानो कि जनता के भरोसे छोड़ के गए हैं। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकेगा आपसी में भाईचारा बना रहे। मेरे पापा जी के जो पुराने दोस्त हैं, पुरानी जो टीम है, मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ, लेकिन उनसे मिलने में मुझे इतना खुशी होती है, इतना मतलब अंदर से मैं भावुक भी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ जल्दी। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहें, ईमानदारी से रहें, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं, अगर मुझे मैया ने अगर कुछ आगे बढ़ाया और आप सबके सहयोग से अगर मेरा कुछ आगे मैं बढ़ता हूँ तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं अशोकनगर को जैसे मेरे पापा की सोच थी उससे ज़्यादा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। जैसे कि बात करें राजनीतिक में इतनी व्यस्तताओं के बीच का आप राजनीति में इतने व्यस्त रहने के बाद भी आपका दिन कैसे, दिनचर्या की बात करें तो कैसे निकलती? मोहन भाई पहले क्या था, पहले मैं टोटल फ्री था। हाँ। पहले ऐसा फ्री था कि पापा ही थे तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं कहीं भी
कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं भी दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, कहीं भी कुछ। लेकिन पापा जी के जाने के बाद मेरा पूरा शेड्यूल चेंज हो गया, क्योंकि मुझे समाज को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, शहर में मेरे दोस्तों को भी देखना है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो टीम है उन्हें भी देखना है। और दिन भर में मतलब मेरे पास गांव से भी इतने लोग आते हैं, गरीब, कहीं किसी की ज़मीन अपना है या किसी ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ये सब चीज़ें। तो मेरा टाइम तो बहुत अच्छा कटता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम करना। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पापा जी ने से मैं कुछ सीखा हूँ। पापा जी ने एक चीज़ और भी सिखाई थी मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पापा जी ने एक मुझे चीज़ बताई कि अगर जिसके साथ हो तो वो उसके साथ ही बने रहो, और ईमानदारी से बने रहो। डरने की बात है तो पापा जी ने इतना तो किया है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ पापा जी की जो यादें हैं और जो अशोकनगर की जो टीम है, जो जनता है, जो पापा जी के मित्र हैं, उनका सहयोग हमेशा, मतलब वो ये कहते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो तुझसे मतलब है, क्योंकि तू बलबीर सिंह का लड़का है। और वो मेरा हमेशा सहयोग करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, और मैं जो काम करता हूँ उनसे ही प्रेरित होता हूँ, और वो मुझे सलाह देते हैं। मैं मतलब हफ्ते में 2-3 दिन अपना समय उन लोगों के पास भी गुजारता हूँ जो पापा जी से टच में रहे हैं। अध्यक्ष जी से बात करें कि आपने अपने पिताजी के अलावा किन जिले के नेता हैं जिनसे आपने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीखा है? मोहन भाई, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने पापा से सुना है। उस टाइम पे नेता हुआ करते थे मुल्तान सुनाना जी, उन्होंने यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी उनकी ही देन है। इसके बाद में बात करें कि आज पापा जी जिनको अपना बड़ा भाई मानते थे, श्रेयांश चौधरी जी, जो कि एक शांत स्वभाव के थे, और उनसे मुझे ये प्रेरणा ज़रूर मिलती है कि मैं भी उसी शांत स्वभाव का हूँ। पापा जी के एक बड़े भाई हमारे ओम प्रकाश चौधरी जी, जो कि पापा जी के साथ नगर पालिका में वो अध्यक्ष थे, पापा जी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उनके साथ पापा जी का तालमेल बहुत अच्छा था। पापा जी उन्हें भी अपना बड़ा भाई मानते थे। और राजनीतिक क्षमता की बात करें तो उस टाइम पर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी, जो कि एक दमंग नेता हुआ करते थे, और पापा जी कभी कभी बैठते थे हमारे साथ, मेरे साथ बैठते थे, तो कहते थे यार वो देवेंद्र सिंह जी मतलब कागज मतलब कानूनी दावेज अच्छा पकड़ते हुए। और हमारे स्वर्गीय देशराज सिंह जी का, जो कि हमेशा गरीबों की लड़ाई और जो प्रशासन था उनको बहुत कंट्रोल में, जैसा मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये तीनों नेता बराबर समकक्ष थे, कोई किसी से कम नहीं था। तो मैंने इनसे जो प्रेरणा ली है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई अशोकनगर को आज ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, और ऐसे नेताओं से ही हमारा ज़िला सुरक्षित रह सकता है। तो अध्यक्ष जी, पॉडकास्ट के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मोहन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने, पहली बात तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, और मैं पता नहीं कैसे बोल रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।